इस सत्र के सूत्र संचालक नित्याश्री, सभी धम्म भाइयों और धम्म बहनों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हम उसी कुछ जो कुछ भी हमारी एकाग्रता हो या जो कुछ भी हमारी विधायक भावनाएं हो, सो उस एकाग्रता और विधायकता से हम कोशिश करेंगे कि इस दृष्टि को समझने की। सो जो तीनों शब्द हैं, मिथ्या दृष्टि, योग्य दृष्टि और सम्यक दृष्टि, तो इस तरह से इन तीनों शब्दों में दृष्टि जो है यह शब्द सामायिक है। पारंपरिक बौद्ध धर्म में केवल मिथ्या दृष्टि और सम्मा दृष्टि, ये दो ही शब्द आते हैं। बराबरी की दृष्टि या योग्य दृष्टि, इस तरह से कोई संबंध या शब्द नहीं आता है। लेकिन ये हमारे समझने के लिए और जिस तरह से बौद्ध जीवन आगे बढ़ता है उसको ध्यान में रखते हुए यह जो वर्गीकरण है, सम्मा दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, योग्य दृष्टि और सम्यक दृष्टि, यह वर्गीकरण बड़ा उचित लगता है। तो आज का हमारा दिन जो है, हम पहली जो मिथ्या दृष्टि है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन तीनों शब्दों में दृष्टि ये शब्द सब सर्वप्रथम आता है या सामायिक है। तो दृष्टि शब्द को समझने की कोशिश करेंगे कि दृष्टि क्या है, दृष्टि किसे कहते हैं, और सर्वसाधारण तौर पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो विजन है। और ये विजन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हर एक की अपनी एक विजन होती है, हर एक व्यक्ति के जीवन की अपनी एक विजन होती है, देश की अपनी एक विजन होती है, संस्था की एक अपनी विजन होती है। सो यह विजन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम दृष्टि कहते हैं, क्योंकि उस विजन के तहत ही कोई संस्था, कोई देश, कोई शासन या कोई व्यक्ति अपने आप को विकसित करना चाहता है, उस दृष्टि के अनुसार जीना चाहता है और जो उसने ध्येय निश्चित किया है उसको प्राप्त करना चाहता है। सो यह दृष्टि हर एक के जीवन में होना वो बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से भी वो दृष्टि रहेगी, उसी दृष्टि से वो व्यवहार करेगा या उसी दृष्टि से वो जिएगा या कार्यरत रहेगा। तो यह जो दृष्टि की जो बात है, तो वही दृष्टि हम समझते हैं कि दृष्टि जो है, एक तो दो प्रकार की दृष्टि है। एक तो गलत दृष्टि या सही दृष्टि, बैड विजन एंड गुड विजन। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी आंखें खराब हो गई, हमारी साइट खराब हो गई, तो हम विजन चेक करने जाते हैं, अपनी दृष्टि चेक करने जाते हैं। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो किसी को 6/6 लिखता है, किसी को 6/5 लिखता है, किसी को कुछ लिखता है, और वो रोगी को देखकर अपनी अपनी बात कहता है कि आपकी विजन कुछ कमज़ोर है, आपकी विजन के लिए यह भी चश्मा लगेगा, या आपकी विजन ऐसे ही किसी दवा से दुरुस्त हो जाएगी, या आपके विजन के लिए चश्मे का काम नहीं है तो ऑपरेशन का काम है। सो तरह तरह से वो हमारी विजन को, हमारे दृष्टि को ठीक करने के लिए डॉक्टर अपनी बात कहता है। तो एक प्रमुख तौर पर 3 प्रकार की दृष्टि होती है। एक तो वीक है, कमज़ोर है, नज़र ही कमज़ोर है। तो नज़र कमज़ोर होने की वजह से उसको दूर का नहीं दिखता, बहुत नज़दीक का दिखता है। वो बहुत दूर का नहीं देख सकता,
बहुत ऐसा विस्तृत क्षेत्र नहीं देख सकता, उसको बहुत नज़दीक का दिखता है। आप देखेंगे कैसे किस तरह से ग्लासेस होते हैं और किस तरह से चश्मे बनते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि जिसकी नज़र कमज़ोर होती है, जिसकी दृष्टि कमज़ोर होती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए तो जिसकी कमज़ोर है उसको बहुत नज़दीक का दिखता है, और वो बहुत ही मर्यादित होता है क्योंकि नज़दीक का देखता है। और नज़दीक का क्यों देख पाता है? क्योंकि उसके नज़र में, उसकी दृष्टि में उतनी शक्ति नहीं होती, नो एनर्जी। तो नज़र कमज़ोर ही है, इसका मतलब एनर्जी ही नहीं है। तो यह पहली बात होगी कि दृष्टि जो है वो कमज़ोर है, इसलिए हम बहुत नज़दीक का देखते हैं, दूर का नहीं देख पाते। फिर दूसरी दृष्टि जो होती है वह इंग्लिश में उसको ब्लिंकर्ड विजन कहा जाता है, और हम उसको धूसर विजन कहेंगे कि धुंधला सा दिखना। जो कुछ भी दिखता है वो धुंधला सा दिखता है, और यह धुंधला सा दिखना मतलब जो चीज़ जैसी है वैसी दिखती है लेकिन सुस्पष्ट नहीं होती, उसमें कुछ धुंधलापन होता है, कुछ में कुछ थोड़ी ना थोड़ी सी एक डिस्टॉर्शन होता है, विकृत होता है। तो उस तरह से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, या उस नज़र से, उस धुंधलेपन से हम जिस तरह से देखना चाहेंगे या जिस तरह से वो सुस्पष्टता होगी वो नहीं दिखती। तो एक दूसरी विजन जो होती है वो धुंधली विजन होती है। और तीसरी विजन जो होती है वह डिस्टॉर्टेड विजन जिसको कहेंगे, और उसको मैं इंग्लिश में मतलब मराठी में अपने हिंदी में अपने तरह से समझाऊँ तो जैसे मैंने कुछ पढ़ने के लिए लिया तो पढ़ते वक्त क्या होता है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। ऐसा किसी का अनुभव है? जिनकी आंखें अच्छी होगी तो उनका तो अनुभव नहीं होगा, लेकिन जिनकी आंखें कुछ बुढ़ापे के तरफ है, कमज़ोर है, तो वो दूर से देखते वक्त दूर से भी दो लाइनें होगी बहुत दूर से, तो एक लाइन दूसरे लाइन में मिल जाती है या एक शब्द दूसरे शब्दों में मिल जाता है, उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड। कि इस तरह से जो नज़र है, जो हमारी विजन है, वह विजन डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब एक दूसरे में मिल जाती है, जिसको हम संभ्रमित कहेंगे। तो फिर हम संभ्रमित हो जाते हैं कि ये है, या जैसा पढ़ने के लिए कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाओ तो ऊपर की लाइन पढ़ो, नीचे की लाइन पढ़ो और नीचे की लाइन पढ़ो। और कभी कभी सी जो है हमें वो लगता है, जब पढ़ते हैं तो सी जो है हमें वो लगता है। ऐसे ही कुछ कुछ शब्द होते हैं वह अलग अलग महसूस होते हैं, तो उसको कहा जाता है डिस्टॉर्टेड विजन, कि आप उसको संभ्रमित हो गए हो और सी को वो कह रहे हो। इस तरह से उसको डिस्टॉर्टेड विजन कहा जाता है। तो हमारी विजन ये तीन प्रकार की होती है, एक कमज़ोर है, एक धुंधली है और एक संभ्रमित है। तो ये जो विजन है, विजन अपने आप में नहीं होती, वो किसी न किसी व्यक्ति की होती है, जो देखता है उसकी विजन होती है। हम आज मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस विजन की बात कर रहे हैं। जब हम अच्छे विजन की बात करेंगे वो कल की बात देखेंगे। तो आज हमारी ये बात है, इसलिए हम दूसरी तरफ नहीं जाते, हम इसी तक सीमित रहते हैं। तो पहली बात जो है, ये हमारी इस तरह की विजन एक सर्वसाधारण तौर पर ये किस तरह से हमारे जीवन में लागू होती है उसको देखें। अब ये तो किसी चीज़ को पढ़ने की या हमारे देखने की बात है। दूसरी बात जो है कि यह विजन इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वह हमारा प्रत्यक्ष तुरंत अनुभव होता है। प्रत्यक्ष भी होता है और तुरंत भी होता है, कि आप बनी बनाई बातें नहीं है, किसी ने बताने की बात नहीं है, किसी जो आप स्वयं देख रहे हो, आपका स्वयं का वो अनुभव है। तो आप जो भी देख रहे हो वो प्रत्यक्ष और तुरंत देखकर आपका अनुभव होता है।
सो देखना या दृष्टि ये कोई उधार की बात नहीं है, ये आपके स्वयं की बात है, स्वयं के अनुभव की बात है। यहाँ कोई भी अलग इस तरह से उस तरह से इस तरह की बात नहीं है। तो यह जो है, यह जो दृष्टि है, इस दृष्टि को हम प्रत्यक्ष हमारे अनुभव की बात के तौर पर लेते हैं, जो हमारा प्रत्यक्ष और तुरंत अनुभव होता है। और यह जो प्रत्यक्ष और तुरंत अनुभव होता है वो किसी व्यक्ति का होता है, क्योंकि देखने वाला और देखना, इसके बीच में जो बात है, मैं देख रहा हूँ तो जिसको भी देख रहा हूँ वो दृष्टि है, लेकिन दृष्टि मेरी है, मैं अपने दृष्टि से उसको देख रहा हूँ। तो शायद मुझे सी दिखेगा, किसी को वो दिखेगा, लेकिन जो देखता है उसकी दृष्टि होती है। तो उस तरह से वो उसका अनुभव होता है, वो मेरा अनुभव है। कोई करेगा कि ये सी है, मैं करूँगा कि नहीं नहीं वो तो वो है, तो उसी में हम लड़ पड़ते हैं। तो यह जो बात होती है, यह दृष्टि की बात होती है कि जब मैं समझ लेता हूँ कि ये ऐसा ही है, जो मैंने देखा है वो प्रत्यक्ष है और ये सी ही है, ये वो नहीं है, तो दोनों में फिर झगड़ा हो जाता है और दोनों अपने अपने बात पर अड़िग रहते हैं। तो मैंने क्या धारण किया, ये सी है, उसने क्या धारण किया, ये वो है। तो यह दृष्टि के तौर पर हम अपने जीवन में अपनी धारणाएं बना लेते हैं। जो हम देखते हैं, जो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उस प्रत्यक्ष अनुभव पर, उस देखने पर हम अपनी दृष्टि, अपनी धारणाएं, अपने मत बना लेते हैं और फिर वह मत हमारे हर दिन के व्यवहार का हिस्सा बनता है। जब मैंने इसको वो समझ लिया तो वो समझ कर ही मैं जीते रहूँगा ना। इसको मैंने सी समझा तो सी करके ही मैं जीते रहूँगा, क्योंकि वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, वो मेरी दृष्टि है और उस आधार पर ही मैं जीते रहूँगा। तो इस तरह से ये जो 3 प्रकार की दृष्टि होती है, कमजोर दृष्टि, धूसर दृष्टि या धूमिल दृष्टि और संभ्रमित दृष्टि, इन 3 आधारों पर हमारी धारणाएं हमने तैयार की होती है हमारे हर दिन के जीवन की, क्योंकि ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। ये इसको हम एक तरह से देखेंगे कि हमारे जीवन में अब कमज़ोर विजन है, तो कमज़ोर विजन को हम कैसा समझें, किस तरह से कमज़ोर विजन है व्यवहारिक तौर पर, जीवन के तौर पर। जब हम जीवन जी रहे हैं तो कमज़ोर विजन वाला दूर का नहीं देखता, नज़दीक का देखता है। तो हम नज़दीक का क्या देखते हैं, जितना मैंने अनुभव किया उतना ही है, वही अंतिम सच है। मैं अपने गांव में रहता हूँ, गांव के बाहर नहीं गया है, कभी देखा नहीं है, तो जो मेरा गांव है और जो मेरा परिसर है, जो मेरी अनुभव है, वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरा जग है, उससे परे कुछ भी नहीं है। उस गांव में जो कुछ भी मेरे संस्कार हुए होंगे वही मेरे अंतिम है, वही अंतिम सत्य है, और दूसरों को फिर मैं झुठला सकता हूँ। सो कमजोर नज़र के तहत हम अपने जीवन को इतना मर्यादित कर लेते हैं कि ऐसा कुछ है, इसके परे कुछ जीवन है, वह हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मेरा अपना बचपन से जीने का अनुभव उतना ही है, मैं उतना ही देख रहा हूँ, उसके आगे नहीं सोच रहा हूँ। तो यह मेरी कमज़ोर नज़र का पहला मुद्दा है कि मेरा जीवन बहुत मर्यादित, बहुत सीमित हो जाता है, मेरी धारणाएं बहुत सीमित होती हैं, विचार करने की शक्ति बहुत सीमित होती है। तो मैं अपने मर्यादित जीवन में इस मर्यादित अनुभव के साथ, मर्यादित विचारों के साथ, मर्यादित संस्कारों के साथ मैं जी रहा हूँ, तो वह मेरा जीवन मर्यादित हो गया। दूसरे जीवन की मर्यादा है ब्लिंकर्ड विजन, धूमिल।
दिख तो रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ और मेरी बुद्धि जितना कार्यरत होती है, मेरी बुद्धि जितनी प्रगल्भ होती है, उसी बुद्धि के आधार पर मैं विचार कर सकता हूँ, उसी बुद्धि के आधार पर मैं सोच सकता हूँ। हाँ, साइंस डेवलप होने के पहले हमने क्या सोचा था? सूरज इधर से निकलता है, इधर डूबता है, बस। तो सूरज घूम रहा है, रात को सोता है, सुबह जागता है, फिर उठता है, फिर डूबता है। यह हमारी धारणा थी, सालों साल तक रही, जब तक किसी ने नहीं, खगोल शास्त्री ने नहीं बताया कि ऐसा गलत है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। आज भी लोग उसको नहीं मानने वाले होंगे। तो यह जो है, यह मेरा जितना मर्यादित सोच विचार है, जो मेरी मर्यादित बुद्धि क्षमता है, उसी बुद्धि क्षमता से मैं मान लेता हूं कि इतना ही है। वह मेरी दूसरी मर्यादा हो जाती है कि मेरी बुद्धि जितनी कार्यरत है, मेरे ऊपर जितने संस्कार हुए हैं, मेरी जितनी ये 6 इंद्रिय काम कर रही है, उसी को मैं जान लेता हूँ। मैंने समझ लिया कि ये आवाज़ है जो मेरे 6 इंद्रियों के, जो मेरे संस्कार हुए हैं, 6 इंद्रिय के संस्कारों के आधार पर जो मेरे कार्यरत या मेरा जीवन है, उसी को मैंने अपना मर्यादित कर लिया। ये जो 6 इंद्रियों के तहत जो जीवन जी रहा हूँ, ये 6 इंद्रियों के तहत जो कुछ भी मेरे बातें हैं, वह उतना ही जीवन है। तो यह जो धूसर है, धूमिल नज़र जो है, यह धूमिल नज़र जो है, फिर हमारा जीवन कमज़ोर नज़र से दूसरे क्षेत्र तक मर्यादित कर देता है। यहाँ भी हम मर्यादित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे 6 इंद्रियों के, हमारे अनुभव, हमारी सोच, हमारे संस्कार, इसके परे हमें कुछ नहीं है। तो ये धूमिल नज़र का ये एक बात है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, और वही हम सच मान कर चलते। फिर तीसरी जो बात है, जो संभ्रमित है, वो संभ्रमित दृष्टि जो है, या संभ्रमित जो नज़र है, डिस्टॉर्टेड जो नज़र है, जो मैं देखता हूँ तो मुझे C का 0 दिखता है, और फिर डॉक्टर उसके अंदर दूसरा नेल डाल देता है, तो फिर कहता हूँ कि नहीं, अभी नीचे की लाइन में C दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा है। होता है या नहीं होता है? जिसने भी आंखें चेक करी होगी उनको पता होगा ये। तो वो जो है, फिर C नहीं, 0 नहीं, फिर C ही दिखता है। तो C और 0 में क्या अंतर हो गया? डिस्टॉर्शन हो गया। तो वैसे ही हमारा मन जो, हमारा व्यवहार जो है, वो डिस्टॉर्टेड होता है, और यह डिस्टॉर्टेड जो है वह भावनाओं के तहत होता है। हमारी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के तहत हमारा जो जीवन है वो डिस्टॉर्टेड दृष्टि से बन जाता है। यह डिस्टॉर्शन कहता होता है, इस जाति के लोग ऐसे ही हैं, इस प्रदेश के लोग ऐसे ही हैं, ये भाषा बोलने वाले ऐसे ही हैं। यह मेरी डिस्टॉर्टेड विजन है, क्योंकि किसी एक भाषा के साथ ऐसा हुआ होगा, तुम्हारी खानदानी वैसी है। ये इस तरह के जो शब्द प्रयोग आते हैं, इस तरह की जो बातें आते हैं, तो वह जो है वो डिस्टॉर्टेड विजन है। क्या सभी के सभी गलत है? ऐसा नहीं होता है। तो यह जो है, यह डिस्टॉर्टेड विजन जो है, जैसा मैंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा कोहरा है, कोहरे से बाद का उधर का आप नहीं देख पाते ठीक से। जैसे मैंने C और 0 की बात बताई, वो कोहरा है हमारे नज़र के सामने, वो कोहरा हट जाता है तो बराबर C नज़र आता है। उसी तरह से कोहरा हट जाएगा हमारे नज़र से तो स्पष्ट होगा। तो जब तक हमारे नज़र में, दृष्टि में कोहरा है, और यह कोहरा होता है हमारे इमोशंस के कारण,
हमारे भावनाओं के कारण, किसी के प्रति हमारे मन में यदि दूषित भावना है तो उसके अंदर की अच्छाई को हम देख ही नहीं पाएंगे। उसको हमेशा हम गलत दृष्टि से ही देखेंगे और गलत ही देखेंगे, क्योंकि उसके प्रति जो है हमारी भावनाएं दूषित है। तो दूषित भावनाओं से जो दूषित एक धूमिल सा आ गया, डिस्टॉर्ट हो गया, तो उस डिस्टॉर्टेड भाव से हम उसको गलत ही समझेंगे। तो उसकी जो परिशुद्धता है हमने खो दी है, डिस्टॉर्ट हो गए हैं। तो इस डिस्टॉर्टेड के वजह से ऐसा होता है। तो भावनाएं हैं, किसी के प्रति पूर्वाग्रह है, जो मैंने बात बताई, ये पूर्वाग्रह की बात है कि ये जात के लोग ऐसे हैं, ये समाज के लोग ऐसे हैं, ये प्रदेश के लोग ऐसे हैं, इस देश के लोग ऐसे हैं। तो यह जो है इस तरह से बात करना, तो उनके प्रति, उस समाज के प्रति, उस व्यक्तियों के प्रति, उस देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, भाषाओं के प्रति हमारे मन में पूर्वग्रह तैयार हो गए हैं। और पूर्वग्रह तैयार होने की वजह से हम उनको उस तरह से समझते हैं। तो हमारी जो धारणाएं हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी धारणाएं किस तरह से तैयार होती है। तो संसार में जब जी रहे हैं हम, तो हम इस संसार में जीते वक्त हम इन्हीं धारणाओं के तहत जीते हैं। हमारी धारणाएं बहुत मर्यादित होती है, संकुचित होती हैं। हमारी धारणाएं बहुत ही थोड़ी सी बौद्धिक तौर पर, हमारी इंद्रियजन्य तौर पर हम जीने लायक जीते हैं, उतनी मर्यादित होती है। और तीसरी बात, यह जो है पूर्वाग्रह से, भावनाओं से दूषित होती है। तो हमारी दृष्टि जो है, इस तरह से दृष्टि के तहत जब भी हम जीते हैं, तो वह हमारी मिथ्या दृष्टि होती है, वह सही दृष्टि नहीं होती, वह गलत धारणाएं होती है, गलत दृष्टि होती है। तो हमारी जो धारणाएं, हमारी जो दृष्टि है, जिस दृष्टि के तहत, जिस धारणाओं के तहत हम जी रहे हैं, तो वह फिर हमारी गलत धारणाएं हो गई, गलत दृष्टि हो गई, और यह जो है यह मिथ्या दृष्टि होती है। और इस तरह से जब हम देखते हैं, तो जब हम इस तरह से देखने की जब कोशिश करते हैं और इस तरह से जब हम जीते हैं, तो हम चलो संसार में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा, सुना है आपने गाना, बस वो हमारा जीवन हो जाता है। उसी तरह से हम जीते हैं, क्योंकि हमारा जीवन मर्यादित हो गया ना। ये संसार है और इस संसार में ऐसा ही जीना है। इसके परे कोई संसार है, इसके परे कोई धारणाएं हैं, इसके परे कोई जीवन है, यह हमारी बात ही नहीं होती, वो हमारी दृष्टि ही नहीं होती। हमारी दृष्टि इतनी ही मर्यादित होती है। तो यह इस तरह से जब दृष्टि होती है और इस तरह से जब हम जीते हैं, तो संसार में जीते वक्त हम इस गलत धारणाओं से जीते रहते हैं, हम इस दृष्टि से जीते रहते हैं। कबीर ने क्या कहा? जग अंधा है। उसने दृष्टि की तो बात ही नहीं की, उसने सीधा सीधा कह दिया है, कबीर कहे जग अंधा है। आपने सुना होगा, ये भी गाना सुना होगा, कि कबीर कहता है जग अंधा है। बुद्ध जग को अंधा अलग सेंस में कहते हैं, जग को मूर्ख अलग सेंस में कहते हैं, लेकिन कबीर ने दृष्टि के तौर पर कहा कि लोगों को दृष्टि नहीं है, जो मर्यादित हो गए हैं, ये अंधे जैसे जी रहे हैं। तो इस तरह से हम एक मर्यादित तौर पर और अपने समझ के अनुसार कि इतना ही जीवन है और इसी तरह से जिया जा सकता है, यही धारणा को लेकर हम जीते रहते हैं। और यह जो है, यह हमारी मिथ्या दृष्टियाँ होती है। अब यह जो मिथ्या दृष्टियाँ होती हैं, यह मिथ्या दृष्टि 7 कारणों से होती है।
और यह जो 7 कारण हैं, बुद्ध ने उसको अनुसया सुत्त में बताया है। अंगुत्तर निकाय में एक छोटा सा सुत्त है, अनुसया सुत्त। इस अनुसया सुत्त में बुद्ध ने यह 7 बातें बताई है। अब अनुसया का मूल रूप है अनुसेति। अनुसेति, अनु का मतलब पाली में होता है बार बार, रिपीटेड, पुनः पुनः। सो अनु का मतलब बार बार होता है। अनु का मतलब छोटा नहीं है। तो पाली में अनु का मतलब बार बार होना। और सेति का मतलब है सोना, बार बार सोना। हम बार बार किसके साथ सोते हैं? ये 7 बातों में बताई है कि हम हमेशा ही बार बार किसके साथ सोते हैं। ऐसी ये 7 बातें हैं। तो यह 7 बातें, पहली बात है कि हम बार बार सोते हैं। हमारे पाली का शब्द है कामरागानुसया। कामरागानुसया, कामराग अनुसया। सो कामराग, कामराग का मतलब लैंगिकता नहीं। कामराग का मतलब है कि हमें 6 इंद्रिय है, और यह 6 इंद्रिय के जो 6 विषय है, जिन विषयों के तहत हमें आनंद और सुख महसूस होता है, यह 6 इंद्रियों के साथ हम बार बार सोते हैं, और 6 इंद्रियों के तहत हम आनंद और सुख महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो जो काम छंद की बात होती है, वह काम छंद में जीना, उसको कहा गया है कामरागानुसया। तो पहली जो अनुसया है वह है कामरागानुसया, कि कामराग, काम छंद में जीना। काम छंद, यह 6 इंद्रिय जो है, इंसान को इस 6 इंद्रिय के तहत आनंद और सुख महसूस करने के लिए प्रयासरत रहना, और बार बार लौट कर हम वहाँ आते हैं। आपने भी देखा होगा, आप जब ध्यान कर रहे हैं, आपका मन यदि सांस पर नहीं है तो कहाँ जा रहा है? आपका मन यदि मैत्री भावना नहीं कर रहा है तो कहाँ लौट कर जा रहा है? कहाँ रत हो रहा है? जो हो रहा है वो यही है, कामरागानुसया। आप ध्यान करके छोड़कर आप बार बार वहाँ सोने जाते हैं, यह उसका मतलब होता है। तो यह जो बात है कामरागानुसया, तो यह जो है कामरागानुसया, कि जब हम ध्यान में रत नहीं होते हैं तो हमारा मन काम छंदों में दौड़ते रहता है। ये सबसे पहला हमारा हिंड्रेंस होता है, सबसे पहला हमारा निवारण होता है, कि हमारा मन काम छंद में 6 इंद्रियों के विषयों में भागते रहता है, बार बार भागते रहता है। दूसरा है पतिघानुसया। पतीक, पतीक का मतलब होता है दोष, द्वेष। सो हमारा मन किसी के प्रति द्वेष भावना से रहता है। किसी का द्वेष न हो तो किसी के प्रति ईर्ष्या आती है, किसी के प्रति चिड़चिड़ाहट होती है, किसी के प्रति मन में गुस्सा बना रहता है। सो कुछ न कुछ हमारे मन में यह बातें चलती रहती हैं। सो बार बार हम इन 5-6 बातों में जाते हैं, चिड़चिड़ाहट, ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध, और क्या है, किसी के दोष देखते रहना, छिद्रान्वेषीपना जिसको कहते हैं, बार बार किसी के दोष ही देखते रहना। तो इन सारे 5-6 बातों में जो द्वेष के उपांग है, जो द्वेष के अलग अलग बातें हैं, उन 6 बातों में हमारा मन बार बार दौड़ते रहता है।
तो वह कहता रहता है, उनके साथ बार बार सोने जाता है, ऐसा इसका मतलब है, उसी में रत रहता है, उन्हीं के साथ घूमते रहता है। तो यह दूसरी हो गई पतिघानुसया। तीसरी जो है दिट्ठानुसया। दिट्ठानुसया मतलब मेरी जो दृष्टि है, मेरा जो मत है, मेरी जो धारणाएं हैं, यही सही है। मैं अपने धारणाओं से, मैं अपने मतों से, मैं अपने दृष्टिकोण से इतना चिपका हुआ हूं कि मैं दूसरों को स्वीकार ही नहीं सकता, दूसरों के मत स्वीकार ही नहीं सकता। तो मैं अपने मतों के प्रति दुराग्रही बन जाता हूं कि मेरे ही मत सही हैं और ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो तुम गलत हो। इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूँ और महिलाओं को भी शायद अच्छा लगेगा। हम शिविर में थे, हमारा ऑर्डिनेशन शिविर था, 8-9 लोग थे हम ऑर्डिनेशन शिविर में। लोक मित्र हमारे लीडर थे। तो मैं और मेरा एक साथी जो आज इस संसार में नहीं है, हम दोनों की खाना पकाने में ड्यूटी थी। हमें खुद ही खाना पकाना पड़ता था, सब कुछ काम खुद ही करना पड़ता था, रेडीमेड कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो हम दोनों की खाना पकाने में ड्यूटी थी और हमारे ऊपर बंधन था कि कोई भी बात नहीं करेगा। खाना पकाना भी था तो मौन में खाना पकाना था और दोनों की ड्यूटी थी। सो हम फिर भी इशारे करते थे, इशारे करना भी मना था। जो आपका काम करना है आप करो, वो करना है वो करे, आपको खाना बनाना है। तो दाल को फोड़नी देते वक्त या बघारनी देते वक्त मैंने कुछ क्या कहते हैं उसको, लहसुन डाल दिया, लहसुन डाल दिया। मेरा साथी इतना गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको लगता था पहले मोहरी डालना चाहिए और इसने गलत कर दिया, अब ये अच्छी नहीं होगी। ये क्या है? ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी नहीं है तो तुम गलत हो, तुमने बहुत गलत कर लिया है। ये छोटा सा उदाहरण है, आप भी देखो, आप घर में बहू जब बनाती है या बहन जब बनाती है या मम्मी जब बनाती है या आप जब बनाते हैं, क्या भावनाएं होती है। सो हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, हमारी जो बातें हैं, हमारे जो मत है कि ऐसा है और ऐसा ही होना चाहिए, ये मेरा मत होता है। और उस मत से हम हद से ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। हम दूसरी तरह से कुछ हो सकता है, दूसरी तरह से भी कुछ अच्छा बन सकता है, इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। हम इसी तरह से सोचते हैं। तो यह हमारा अपने धारणाओं के प्रति, अपने मतों के प्रति, दृष्टिकोण के प्रति हमारा एक पक्का दृष्टिकोण या दुराग्रह या मजबूती, ऐसा इसका ये दिट्ठानुसया है। चौथी बात है विचिकिच्छानुसया, और यह शब्द परिचित है आपको। विचिकिच्छा मतलब हमेशा शंकित रहना, स्वयं पर भी शंका लेना, दूसरों पर भी शंका लेना। तो हमेशा दूसरों को शंका के दृष्टि से देखना, हमेशा दूसरों को एक कर पाएगा या नहीं पाएगा, होगा या नहीं होगा। घर में भी देखो ना, मम्मी बेटी को बोलती है या बाप बेटे को बोलता है, तेरे से हो पाएगा ये नहीं कह सकता कि करके देख, पहले ही शंका प्रदर्शित करता है, तेरे से हो पाएगा ये। तो इस तरह से जो हमारी बातें होती है वो हम इस तरह से प्रदर्शित करते रहते हैं कि हम जो
शंका होती है हमारे अंदर, ये भी एक बात होती है। मैं ध्यान कर रहा हूँ इतने साल से, ध्यान का कोई फायदा होगा या नहीं होगा, करूँ या नहीं करूँ, क्यों करते जाऊँ। तो इस तरह से हम ध्यान में भी अपने प्रति ही शंकित हो जाते हैं। कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, दिन ब दिन तो बैठ रहा हूँ, सालों साल तो बैठ रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा, कोई तो फर्क ही तो नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से हम अपने आचरण के प्रति भी शंकित हो जाते हैं, दूसरे के प्रति भी वो शंका लेना शुरू कर देते हैं। तो यह शंका लेना हमारे जीवन का भी हिस्सा है, हमारी एक धारणाओं का भी हिस्सा है। तो इस तरह से हम बार 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 शंका लेते हैं। तो यह चौथी बात है विचिकित्सानुसया। पांचवी बात है मानानुसया। मानानुसया, और यह होता है अहंकार। मान, अहंकार, ईगो, मैं श्रेष्ठ हूं। और इस श्रेष्ठता के होड़ में हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये कहना मुश्किल होता है। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, और मैं श्रेष्ठ हूँ ये बताना चाहता है। और ये मानानुसया इतना ही नहीं है, अपने से कोई श्रेष्ठ है तो फिर दूसरा भी एक मान होता है, नहीं नहीं मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। तो ये भी है, ये भी अहंकार की बात है। सो अहंकार तीन प्रकार से प्रदर्शित होता है। अहंकार जो है वो 3 प्रकार से प्रदर्शित होता है। मैं किसी से श्रेष्ठ हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, और मैं तो गया बीता ही हूँ। तो ये 3 तरह से अहंकार स्पष्ट होता है, अहंकार प्रदर्शित होता है। तो यह मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये पहली बात। दूसरी बात, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तुम्हारे बराबरी का ही हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, मैं गया बीता हूँ, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं जीने लायक ही नहीं हूँ। और जो ऐसे जीने लायक नहीं होते और जो अतिरेक हो जाता है तो फिर वो आत्महत्या करते हैं कि मैं जीने लायक ही नहीं हूँ। यह भी अहंकार का हिस्सा है। तो ये 3 बातें यह मानानुसया में आती है कि इस 3 तरह से हम जीते हैं। फिर है भवरागानुसया। भवराग, भव मतलब होना, मैं कुछ न कुछ बनना चाहता हूँ, और यह कुछ न कुछ बनना चाहता हूँ वो इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म में। मैं पुण्य कर्म क्यों करना चाहता हूँ कि मुझे स्वर्ग में जन्म मिले। मैं पाप कर्मों से अलिप्त क्यों रहना चाहता हूँ, मुझे नरक में जाने से मैं अपने आप को नहीं जाना चाहता नरक में। तो नरक में नहीं जाना था, स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, अच्छा जीवन मुझे मिले ऐसा चाहता हूँ। तो उसके लिए जो ये भवरागानुसया है कि मैं कुछ न कुछ बनना चाहता हूँ, और मरने के बाद मेरी क्या स्थिति होगी उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ। भले ही आप यदि बुद्धिस्ट है अभी और इस बात को नहीं मानते होंगे, तो फिर भी अन्य लोग जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे रिश्तेदार है, वो तो ये मानते ही ना। मरने के बाद मुंह में शराब क्यों डालते हैं कि जिंदगी भर शराब पिया, इसको मरते वक्त यदि शराब नहीं पिएंगे तो ये पीछे दौड़ कर आएगा, इसका भूत बनेगा और हमको तकलीफ देगा, इसलिए मरते वक्त उसको शराब पिला दो, बीड़ी पिला दो। ये होता है या नहीं होता है? समाज में सरेआम होता है। क्यों होता है? ये क्या कारण है ऐसा होने का? कि उसकी इच्छा रहेगी तो वह फिर से दौड़ कर आएगा ना किसी न किसी रूप में। तो वो किसी न किसी रूप में रहने की ये जो है ये भवरागानुसया है, छठी। और 7वीं है अविद्यानुसया।
कि यह जो संसार है, यह जो जग है, यह जग की सत्यता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, वह हम नहीं जानते। और वह न जानने की वजह से हम अज्ञानता में जीते हैं, क्योंकि यह संसार जो है वह संसार असल में क्या है, इसकी सत्यता क्या है, वह सत्यता से अनभिज्ञ होने के कारण हम इस तरह से अपने आप को नहीं रोक पाते और अविद्या के वजह से हम जीते रहते हैं। तो यह जो है 7 प्रकार की अनुसया है, और इन 7 प्रकार के अनुसया से हम ग्रस्त हैं। अब आप अपने ग्रुप डिस्कशन में चेक कर सकते हैं कि आप कौन से अनुसया में जी रहे हैं, या ये 7 अनुसया के आप बाहर हो गए हैं। तो आप अपने आप को देखिए कि ये 7 में से कौन सी अनुसया आपके साथ में ज़्यादा लागू होती है। तो ये आपका चिंतन का, मौन में चिंतन का, ग्रुप डिस्कशन में चर्चा का और समझने की बात है। अब इन चारों के साथ, इन 7 सया होने के, यह 7 अनुसया लोगों के बीच में विद्यमान होने के वजह से बुद्ध के समय में 6 प्रकार के बहुत बड़े बड़े महान साधु हुए हैं, श्रमण ब्राह्मण हुए हैं, और उन श्रमण ब्राह्मणों के 6 प्रकार के मत थे। वह 6 प्रकार के मत भी आज भी विद्यमान हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ जो है बाबा साहब का भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसमें बुद्ध के समकालीन करके पेज नंबर 81 पर बुद्ध के समकालीन करके एक प्रकरण है। उसमें आप ये 6 गुरुओं को सविस्तर पढ़ सकते हैं। उससे भी सविस्तर पढ़ना है तो श्रमण फल सूक्त पढ़िए। हिंदी का ट्रांसलेशन यदि जैसा का वैसा यदि आपको कहीं मिलता है तो हिंदी के ट्रांसलेशन में श्रमण फल सूक्त पढ़िए, अजातशत्रु और बुद्ध का संवाद। सो राजा अजातशत्रु और बुद्ध के संवाद में उस श्रमण फल सूक्त में यह 6 गुरुओं के बारे में बताया है जो उस वक्त महान गुरु थे। और इन सारे 6 गुरुओं को बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि वाले कहा है। सो जानकारी के तौर पर ये पहली बातें है कि पूर्ण कश्यप ये है कि अक्रियावाद। ये पहली बात है। पूर्ण कश्यप वो कहता है कर्म का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता। आप कुछ भी करो आपका बुरा नहीं होता, सही करो गलत करो, उसका आपके आत्मा पर कोई परिणाम नहीं है। इसका नाम है अक्रियावाद, कि कृति को कोई परिणाम नहीं है। आप कुछ भी करो, किसी के साथ कैसे भी पेश आओ, किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करो, आपके आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होगा, आप पर कोई परिणाम नहीं होगा। तो इसको कहा गया है अक्रियावाद। दूसरे गुरु है मक्खली गोसाल, वो कहते हैं नियतिवाद। अब ये नियतिवाद में क्या होता है, हमारा भाग्य होता है, तुम्हारे भाग में ही ऐसा लिखा है इसलिए कोई उसको टाल नहीं सकता। नीतिवाद, तुम्हारे नीति में ही ऐसा है, तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा है। कुछ लोग अभी भी कहते हैं या नहीं कहते पता नहीं। हाँ, तुम कुछ भी करो जो है वो होकर रहेगा। तुम्हारे प्रयत्नों को, तुम्हारे कार्य का कोई अर्थ नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई परिणाम नहीं है। जो बातें हैं जस्ट होते रहती है। हाँ? तो यह इसको कहा गया है नियतिवाद।
और यह बात है कि 84 लाख योनियों से जब तक आप नहीं गुजरते तब तक आपकी जीवन मरण के फेरे से मुक्ति नहीं है। सो 84 लाख योनियों से आपका जब गुजरना खत्म हो जाएगा तभी आप मुक्त होंगे। आपकी मुक्ति ऐसे कभी भी नहीं होगी। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, जो भाग में है वो जीते रहिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यह मक्खली गोसाल का नियतिवाद है। बाद में है अजीत केस कंबल। और इसका कहना है कि कर्म का कोई फल नहीं है, ना कहीं स्वर्ग है ना कहीं नरक है, ना कोई बाप है ना कोई माँ है, कोई कोई किसी का कोई पूर्व जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। मूर्ख और सयाने सब मृत्यु को, मूर्ख और पंडित सब राख में मिल जाते हैं। मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये उच्छेदवाद है इसका, इसको उच्छेदवाद कहा गया है कि मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारा शरीर 4 महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। और मरने के बाद ये 4 महाभूत नष्ट हो जाते हैं, फिर कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए पंडित हो, राजा हो, रंक हो, कुछ भी हो, ये सब बेकार है। तो यह उसका कहना है। इसलिए कोई कुछ भी कर्म करे वो कर्म का कुछ भी बात नहीं है। और तो इसका मतलब है माँ बाप की सेवा बेकार है, माँ बाप है ही नहीं। मूर्ख और पंडित का कोई लेना देना नहीं, सबको मरना है एक दिन। तो क्या करना है? जो जी रहे हो सुख से जियो। और इसके लिए बहुत अच्छी कहावत है, मैं हमेशा बताता हूँ, ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत। कर्जा निकालो और घी पियो, और कर्जा लौटाने की चिंता मत करो, क्योंकि किसी का कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो ये इसका वाद है अजीत केस कंबल का। तो ये कहते हैं कौन सा वाद होगा? उच्छेदवाद। ये इसका उच्छेदवादी है जीवन। फिर है चौथा पकूत कात्यायन का अन्योन्यवाद। अन्योन्यवाद, इसका कहना है कि संपूर्ण सजीव जो है वो 7 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख, दुख और आत्मा। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख, दुख और आत्मा, इन 7 तत्वों से सभी सजीव बने हुए हैं। और यह 7 तत्व हमेशा मौजूद हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। ये स्वतंत्र है, ये नित्य है, ये कायम है। तो कोई किसी को मारता है तो कोई किसी ने किसी को मारा नहीं है, किसी ने किसी का खून नहीं किया है। तो क्या किया है? शस्त्र इन 7 तत्वों से गुजर गया है। ये इसका वाद है। इसलिए किसी का खून करो कुछ नहीं, क्योंकि आप 7 तत्वों से बनो हैं। 7 तत्व तो जैसे कि वैसे है। तो यह पकूत कात्यायन का वाद है। बाद में है एक संजय वेलट्टीपुत्र, जिस संजय के सारीपुत्र और मोग्गलान नाम के 2 शिष्य जो बुद्ध के फिर अग्रश्रावक बने। तो इनका वाद है विक्षेपवाद। उसको हम संदेहवाद भी कह सकते हैं, विक्षेपवाद। और इनका कहना है कि किसी ने मुझे पूछा कि क्या आत्मा है, मुझे लगा तो मैं कहूँगा हाँ है। किसी ने कहा आत्मा नहीं है, मुझे लगा नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं है। तुम्हारा क्या मत है? मेरा कोई मत नहीं है। तो मेरे अनुभव के आधार पर जो मुझे लगेगा
वही मैं बताऊंगा। और यह जो है, यह रूप ध्यान और रूप ध्यान वालों की बातें हैं। वह अपने अनुभव से, अपने मानसिक एकाग्रता से वह ये बयान करते हैं, इसलिए उनको विक्षेपवाद या संदेहवाद कहा जाता है। तो ये संजय, ये महान गुरु था, और इस महान गुरु के वो महान शिष्य थे जो फिर बाद में अग्र श्रावक बने बुद्ध के। तो ये इसका विक्षेपवाद है कि किसी ने कहा, मेरे अनुभव के आधार पर मुझे लगा तो मैं कहूँगा हाँ, मेरे अनुभव के आधार पर लगा नहीं तो मैं कहूँगा नहीं। तो इस तरह से, लेकिन मेरा कुछ मत है ऐसा मैं नहीं, तो इसको कहता है वो विक्षेपवाद है। और छठा वाद है महावीर का चातुर्याम संवरवाद। इसको चातुर्याम धर्म भी कहा जाता है। इनका कहना है महावीर का कि हमारा आत्मा जन्म जन्म से भटक रहा है और वो पाप कर्मों से पापी बना हुआ है, तो अपने पापों को नष्ट करने के लिए तपश्चर्या करो। सो जो भी संजय मतलब महावीर कह रहे हैं कि हम पापी हैं, तो हमारे पाप को नष्ट करने के लिए तपश्चर्या का जीवन जियो, और आगे हमसे पाप न हो इस जीवन में, उसके लिए इन 4 बातों का आचरण करो। किसी की हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्म, चोरी मत करो, लैंगिक दुराचरण मत करो, और झूठ मत बोलो। ये 4 ही धर्मों के तहत अपने जीवन को इस जीवन में शुद्ध रखो, और पूर्व जीवन के जो भी पाप है उनको नष्ट करने के लिए तपश्चर्या के साथ जियो। तो तपश्चर्या करना और इस जीवन में फिर से पाप न हो, इसलिए इन 4 धर्मों के तहत ही जीना, ये उन्होंने शिक्षा दी है। तो उनका है चातुर्याम संवरवाद। तो यह जो है, यह 6 वाद बुद्ध के काल में बहुत ही प्रसिद्ध थे, और इन 6 गुरुओं के बहुत बहुत शिष्य थे, और लोगों पर इनका बहुत भारी प्रभाव था। सो जब अजातशत्रु बुद्ध के पास गए, तो अजातशत्रु ने बुद्ध को जब पूछा कि धार्मिक जीवन का मतलब क्या है, धर्म जीवन, क्योंकि बाप का उसने खून किया था, बाप को मारा था और खुद राजा बन बैठा था, तो उसका मन बाप को मारने के वजह से तकलीफ में था। उसको नींद भी नहीं आती थी। मार तो दिया, गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसका मन बाप को हत्या की इसलिए परेशान था। तो जीवक उसको लेकर बुद्ध के पास गया, तो बुद्ध के पास सांत्वना मिलेगी, इसलिए वो बुद्ध को उसने ये सवाल पूछा कि धार्मिक जीवन का मतलब क्या है, धार्मिक जीवन का फायदा क्या है, धार्मिक जीवन का फल क्या है। और अजातशत्रु ने समझाते वक्त, अजातशत्रु को समझाते वक्त बुद्ध ने कहा कि मेरे पहले भी आपने किसी को यह सवाल पूछा क्या? तो फिर अजातशत्रु कहते हैं कि मैं इन 6 गुरुओं के पास गया और ये 6 गुरुओं ने मुझे ये बातें बताई, और इन 6 गुरुओं के ये 6 मतों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मैं अभी भी परेशान हूँ। तो फिर बुद्ध उनको अपनी बात बताते हैं। तो खैर, अपनी बात कल देखेंगे हम, लेकिन यह जो 6 वाद है उस वक्त के, इन 6 वादों को आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी भौतिकवाद है, जो अजीत केस कंबल से मिलता जुलता है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, कल की चिंता मत करो, ये भौतिकवाद है, संसार में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये पहला भौतिकवाद। दूसरा वाद है कम्युनिज्म। मेरा शरीर ही सब कुछ है, उसी को खुश रखो। सो रोटी कपड़ा मकान, इसके परे का कोई जीवन है उसका कोई लेना देना नहीं है। सो कम्युनिज्म एंड भौतिकवाद, जिसको आज कंज्यूमरिज्म कहा जाता है, भौतिकवाद को, कि हर चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, इससे ये बढ़िया होनी चाहिए, उससे वो बढ़िया होनी चाहिए। तो हर चीज़ होने के लिए
हर चीज़ मेरे पास होने के लिए, कंज्यूमरिज्म के लिए हम कंज्यूमर बन बैठे हैं और कंज्यूमर होने के लिए ही हम जी रहे हैं। तो उस तरह से यह जो है यह आज भी मौजूद है। तो एक तरफ ये जो बातें हैं, आज संसार में ये दो प्रकार के वाद जो है आज भी उसी जोरदार तरीके से जीवित है। एक वाद है खाओ पियो मौज करो, जीवन ही सब कुछ है, चीज़ें ही बटोरते रहो, उसी में जीते रहो, ये एक वाद है। दूसरा वाद है आत्मा को स्वर्ग मिले, आत्मा को नरक मिले, इसके लिए क्या करना है वो करते रहो। तो इसी तरह से बुद्ध ने इन सारे दो बातों को कहा कि ये शाश्वतवाद और उच्छेदवाद है। और बुद्ध को जब पूछा गया कि ये जो 62 यह जो वाद है, इन वादों में 62 प्रकार की धारणाएं दृढ़ थी। बुद्ध काल में इन 6 गुरुओं के तहत, इन 6 गुरुओं की जो ये धारणाएं थी, इन 6 गुरुओं के धारणाओं के तहत 62 प्रकार की गलत धारणाएं लोगों में प्रचलित थी। जो दिग्ग निकाय का पहला ही सूक्त है ब्रह्मजाल सूक्त, और उस ब्रह्मजाल सूक्त में ये 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ वर्णित हैं। आप पढ़ने जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इतनी क्लिष्ट है, क्योंकि ये सब आत्मा, ये सब रूप ध्यान, ये सब अरूप ध्यान, रूप और अरूप ध्यान के तहत पर किस तरह से है वो है। दूसरा एक है, यही मिथ्या दृष्टि में एक क्लासिक मिथ्या दृष्टि है जो अच्छे जीवन से संबंधित है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है जिसको हम अच्छा जीवन, शील का पालन करो यही सब कुछ है, ये मिथ्या दृष्टि है। ध्यान साधना के से करो यही सब कुछ है, योग विद्या ही सब कुछ है, ये मिथ्या दृष्टि है। फायदे हैं उसके, शीलों का पालन करने का फायदा है, ध्यान करने का फायदा है, लेकिन ये फायदा होने के बावजूद भी आप इस शाश्वतवाद या उच्छेदवाद में अटक सकते हो। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? वह है कि आपको योग्य दृष्टि के तहत, चिंतन के तहत सही क्या है ये देखना है, सत्यता क्या है ये देखना है। वो तभी आएगी जब आपकी दृष्टि योग्य होगी। तो अभी जो है, जो मैंने ये बताया कि शील पालन करना ही धर्म है, ये मिथ्या दृष्टि है। ध्यान करना ही धार्मिक जीवन है, ये मिथ्या दृष्टि है। ध्यान, शील और ध्यान दोनों जरूरी हैं योग्य दृष्टि के लिए। दृष्टि को ध्यान में रखो कि मेरी ये जो गलत धारणाएं हैं, इस गलत धारणाओं को नष्ट करने के लिए शील पालन ये एक लेंस है, ध्यान साधना ये दूसरा लेंस है। सो ध्यान साधना, शील पालन और ध्यान साधना, इन दोनों के माध्यम से फिर तीसरी बात होती है प्रज्ञा, और प्रज्ञा के तहत ही आप सही देख सकते हो। इसलिए बुद्ध धर्म की शिक्षा में शील, समाधि, प्रज्ञा ये 3 शिक्षाएं आती है, और एक शिक्षा दूसरी शिक्षा से सपोर्टिव है। शील ध्यान को सपोर्टिव है और ध्यान प्रज्ञा को सपोर्टिव है। और जब तक प्रज्ञा नहीं है तब तक आप योग सम्मा दृष्टि के तरफ नहीं जा सकते। तो शील और ध्यान, इनके माध्यम से भी आप मिथ्या दृष्टि में अटक सकते हो। इसलिए ये 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि है जो संजय का नाम बताया, ये रूप ध्यान वाले लोग थे, अरूप ध्यान वाले लोग थे, फिर भी मिथ्या दृष्टि में थे। तो इस तरह से बुद्ध ने बताया कि एक तरफ शाश्वतवाद है, एक तरफ उच्छेदवाद है। मैं जो बता रहा हूँ वो मध्यम मार्ग है, वो मध्यम मार्ग हम बाद में देखेंगे। तो ये 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ जो हैं
उसमें 8 प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ शाश्वत, 18 प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ शाश्वतवाद से हैं और 44 प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ वह नहीं 7 प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ वह उच्छेदवाद से है। 8 प्रकार की शाश्वतवाद से, 7 प्रकार की उच्छेदवाद से। लेकिन हम जो मानते हैं, हम तीनों काल की बात कर रहे हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य। ये ऊपर में क्या बताया है, मैं पूर्व जन्म में पाप किया इसलिए अभी तपश्चर्या करना है, तो भूतकाल आ गया। वर्तमान में पुण्य करूँगा तो स्वर्ग में जाऊँगा, ये वर्तमान की बात है, पुण्य कर्म की। और मेरा भविष्य कैसे होगा उसकी भी मेरी चिंता है। तो इसको लेकर फिर ये अलग अलग वाद है। तो 18 जो है वो भूतकाल से संबंधित है और 44 जो है वो भविष्य काल से संबंधित है। तो इस तरह से यह सारी बातें जो है, यह मिथ्या दृष्टि की 62 मिथ्या दृष्टियाँ जो है वो ब्रह्मजाल सुक्त में इस तरह से वर्णित है। अब ये 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ हमारे समझ में नहीं आएगी, ये बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से जाना। और जो मैंने इसके पहले 7 अनुसया बताए आपको, ये 7 अनुसया का और भी एक संक्षिप्त रूप है। ये 7 अनुसया के तहत हम जीवन को कैसा देखते हैं, हम जीवन को नित्य देखते हैं। ये जग नित्य है, मैं हमेशा बना रहूँगा, मैं मरने के पहले भी था, अभी भी हूँ, मरने के बाद भी रहूँगा। तो मैं नित्य देखता हूँ, अनित्य नहीं समझता। मेरे अंदर ठोस कोई चीज़ है आत्मा नाम की, यह मैं समझता हूँ। मैं सुख के पीछे दौड़ रहा हूँ और जीवन में ये सुख करने से सुख मिलेगा, वो करने से सुख मिलेगा, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। ये सुख की बात है। और चौथा विपर्यास है कि संसार कितना सुंदर है। तो इस तरह से ये विपर्यास है। जो सब कुछ अनित्य है उसमें आप नित्य समझ रहे हैं। तो इस तरह से यह विपर्यास जो है, हम विपर्यास में जी रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि वैसे हो गई, इसलिए विपर्यास में हम जीते हैं। तो अब हम आते हैं कि ये 6 दर्शन बताए मैंने जो मिथ्या दृष्टि के साथ है, जो 7 अनुसया का परिणाम है कि उन लोगों ने ये किया। यह 7 जो मिथ्या दृष्टियाँ है, अनुसया है, 6 ये दर्शन है। इन 6 दर्शनों के साथ हम जी रहे हैं विपर्यास में। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूंढते हैं, जहाँ अनित्य है वहाँ नित्य ढूंढते हैं, जहाँ अनात्मा है वहाँ आत्मा ढूंढते हैं, और जहाँ गंदापन है वहाँ सुंदरता देखते हैं। तो इस तरह से हम जी रहे हैं, तो हम मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं। अब इन मिथ्या दृष्टि को बाबा साहब बड़े अच्छे तरह से जानते थे कि मेरे जो अनुयायी हैं वो अभी भी अशिक्षित हैं और आगे पढ़ेंगे लिखेंगे फिर भी अशिक्षित ही रहेंगे, क्योंकि वो बुद्ध और उनका धर्म नहीं पढ़ेंगे। वो केवल उनका बुद्ध और उनका धर्म जो है वो शोकेस में शोभा देने लायक रहेगा, और पढ़ेंगे भी तो ध्यान न करने की वजह से उनके ध्यान में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। पढ़ते तो जरूर है लेकिन समझ में नहीं आता तो बंद करके रख देते हैं। तो यह बाबा साहब ने मिथ्या दृष्टि जो है इस बुद्ध और उनके धर्म में अधर्म चैप्टर में लिखी है। जो अधर्म का प्रकरण है वो अधर्म का प्रकरण पूरा का पूरा मिथ्या दृष्टि से संबंधित है। और यहाँ बाबा साहब ने 8 बातें बताई है मिथ्या दृष्टि की। वह कहते हैं पराप्राकृतिक में विश्वास अधर्म है। जो यहाँ मैंने इसके जो 6 गुरु बताए हैं उस 6 गुरु में देखिए कौन पराप्राकृतिक की बात कर रहा है। आप बताइए मेरे को कि कौन पराप्राकृतिक की बात बता रहा है। उसमें विश्वास करना अधर्म है। ईश्वर में विश्वास अधर्म है, ये मिथ्या दृष्टि है। ये 8 बातें जो है ये मिथ्या दृष्टि है। तीसरी बात है
ब्रह्म सायुज्य पर आधारित मिथ्या धर्म है। जो ब्रह्म सायुज्य, ब्रह्मा और हम आत्मा का परमात्मा से मिलन या ब्रह्मा से मिलन, जगत सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आचार्य शंकराचार्य जो कुछ भी यहाँ गुरु हुए हैं उनका ये प्रसिद्ध स्लोगन है, जगन मिथ्या ब्रह्मन सत्य। तो यह इसलिए उसको ब्रह्म सायुज्य पर कहा बाबा साहब ने। ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धर्म मिथ्या धर्म है। आत्मा में विश्वास अधर्म है, यज्ञ में विश्वास अधर्म है। यज्ञ कर्म करना मतलब मन्नत मनाना, बलि कर्म करना, नारियल फोड़ना वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो है यह बलि कर्म में आती है। नारियल फोड़ना ये बलि कर्म की बात है। तो यह जो बातें हैं यह उस तरह से हम यज्ञ करते हैं, उस तरह से हम अनुष्ठान करना, ये करना वो करना, ये सारे यज्ञ की बातें हैं। पुराने यज्ञ नहीं होंगे, लेकिन यज्ञ का ये दूसरे स्वरूप है जो आजकल होता रहता है। कल्पनाश्रित विश्वास अधर्म है। जो भी कपोल कल्पित बातें हैं, चमत्कारिक बातें हैं, उस पर विश्वास अधर्म है। धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है। केवल किताबें पढ़ना, धर्म ग्रंथ पढ़ना और मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मेरी दृष्टि बहुत अच्छी है, ऐसा समझना ये अधर्म है। केवल किताबें पढ़ने से धार्मिक नहीं होता। तो धर्म की पुस्तकों का वाचन अधर्म है। और धर्म के पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधर्म है। कि धर्म की पुस्तकें या धर्म ग्रंथ जो है वो प्रमाण नहीं है, धर्म ग्रंथ भी गलत हो सकते हैं। तो यह बाबा साहब ने 8 प्रकार की मिथ्या दृष्टियाँ यहाँ बताई है। जो अधर्म प्रकरण है वो उससे संबंधित है, उस तरह से उसको समझो। और इस 8 प्रकार के मिथ्या दृष्टि से दूर होने के लिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में पहली 8 प्रतिज्ञाएं दी है। पहली 8 प्रतिज्ञाएं इस मिथ्या दृष्टि से दूर होने के लिए है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। राम कृष्ण इनको नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। बुद्ध ने अवतार लिए हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं आत्मा को नहीं मानता, आत्मा के पुनर्जन्म को नहीं मानता, किसी देवी देवता को नहीं मानता, नहीं उनकी पूजा करूंगा। फिर ब्राह्मणों के हाथ कोई क्रियाकर्म नहीं करूंगा। और क्या है? हाँ, श्राद्ध पक्ष आत्मा से संबंधित है, श्राद्ध पक्ष पिंडदान नहीं करूंगा। ये जो 8 प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहब ने दी हुई, पहली 8, ये पहली 8 प्रतिज्ञाएं मिथ्या दृष्टि से अलिप्त होने के लिए है। आपको सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि से दूर रहने के लिए, आपकी धारणा उस तरह से बनाने के लिए कि मैं इस मिथ्या दृष्टि वाला जीने वाला नहीं हूँ, तो उस मिथ्या दृष्टि से अलिप्त होने के लिए बाबा साहब ने 8 प्रतिज्ञा दी। जो कुछ भी मैंने बताया है यह बताने के लिए ये मिथ्या दृष्टि की बात है। सो मिथ्या दृष्टि जो है कि प्रतिज्ञा जो है वह 8 प्रतिज्ञा हमें मिथ्या दृष्टि से है। सो जो भी मैंने आपको मिथ्या दृष्टि के तौर पर बताने की कोशिश की कि हमारी दृष्टि क्या है, हमारी मर्यादित दृष्टि क्या है, मर्यादित दृष्टि के तहत हम किस अनुसया के साथ जी रहे हैं, और उस अनुसया के तहत हमारे अंदर ये कैसे भाव बनते हैं, और इन भावों के तहत हम कैसे मिथ्या दृष्टि में जीते हैं, हमारा व्यवहार मिथ्या दृष्टि के तहत कैसा होता है। और इस मिथ्या दृष्टि से दूर करने के लिए हमें बाबा साहब ने ये रेडीमेड आंसर दिया है
कि इन 8 बातों का आचरण करो तो आप मिथ्या दृष्टि से अलग हो जाओगे। कल हम देखेंगे योग्य दृष्टि क्या है। तो आज इस पर चर्चा कीजिए, केवल चर्चा के लिए चर्चा मत कीजिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए कि आपकी मिथ्या दृष्टि किससे संबंधित है, कौन से अनुशया से आपकी मिथ्या दृष्टि संबंधित है। क्या आप आत्मा को मानते हैं, क्या आप ईश्वर को मानते हैं, क्या आप भौतिकवादी बन गए हैं, क्या आप किस तरह से, क्या आप उच्छेदवादी हैं या क्या आप शाश्वतवादी हैं, किस तरह से, कौन से वाद में आप जी रहे हैं। तो स्वयं को देखिए, चर्चा कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू। मैं शायद बहुत समय लिया, 1 घंटा ज़्यादा हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।